हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। स्टार्ट करते हैं अपना केस स्टडी पार्ट 2, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, अपने चैप्टर के साथ साथ इंपॉर्टेंट बेसिक्स को भी कवर करते जा रहे हैं। सो इफ यू हैव एनी डाउट, आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं आपके जो भी डाउट्स हैं, एंड देन यू कैन प्रोसीड विद द सीरीज ऑफ आवर प्लेलिस्ट व्हिच इज प्लेस्ड इन आवर YouTube channel. Okay, so in the case 2, let's start. Carbon has the unique ability to form bonds with other atoms of carbon, giving rise to large molecules. क्या बोलता है हमारा केस? हमें ये बोल रहा है कि कार्बन की क्या यूनिक प्रॉपर्टी है। कार्बन की यूनिक प्रॉपर्टी है टू फॉर्म लार्ज कंपाउंड्स। ठीक है, लार्ज चेन्स या फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स। किसके साथ? कार्बन के साथ ही। ठीक है, कार्बन ही क्यों करता है ऐसा? बिकॉज उसके पास क्या है, उसकी कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं उसके वैलेंस शेल में, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? दैट इट इज टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट नेचर है उसका, और इसकी वजह से क्या प्रॉपर्टी शो करता है? द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन। इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलती हूँ? प्रॉपर्टी टू शो कैटिनेशन। नाउ व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन इज अगेन फॉर्मेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स विद कार्बन कार्बन इटसेल्फ। जैसे कार्बन 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 कार्बन, कितने भी कार्बन यहाँ पे जोड़ते चले जाते हैं, बी इट डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। एंडलेस नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, डेरिवेटिव्स एंड कंपाउंड्स आर पॉसिबल इन द केस ऑफ कार्बन। तो कार्बन क्या करता है? अपनी खुद की चेन्स बनाता है कार्बन के साथ ही, जिसको हम क्या बोलते हैं? कैटिनेशन। Okay, so this property is called catenation. Carbon has valency 4 and it has all the 4 valencies satisfied by single bonds. Then these compounds are called saturated compounds. कार्बन के पास क्या होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो 2,4 लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 6। अब क्या होता है? 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो इसका मतलब क्या है कि 4 बॉन्ड्स ही फॉर्म करेगा। अगर 4 बॉन्ड्स फॉर्म करेगा तो कार्बन के साथ मेरे को 4 बॉन्ड्स बनानी है। मैं क्या लिख दूं? हाइड्रोजन 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 एंड हाइड्रोजन। दिस वे it is forming how many bonds? 1, 2, 3 and 4. And such compounds now are known as saturated compounds. कौन से कंपाउंड्स? द कंपाउंड्स जिसमें क्या होती है? सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। इसको माइनस मत समझ लेना, दिस इज सिंगल बॉन्ड। ये सिंगल बॉन्ड होती है, ये डबल बॉन्ड होती है, ये ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो जो कंपाउंड्स होते हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स वाले, कंटेन करते हैं सिंगल बॉन्ड्स, उनको हम क्या बोल रहे हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड्स। और हमारा केस भी हमारे को यही बात बोल रहा है। ठीक है, एक बार दोबारा पढ़ के देखते हैं। Carbon has valency 4 and all the 4 valencies are satisfied by single bonds. हम किससे satisfy कर रहे हैं valencies को? By placing hydrogen. And these compounds are called saturated compounds. जब हमारे पास single bonds वाले compounds होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? Saturated compounds. Clear? Now, and if carbon forms double and triple bonds. Okay. अब बात करते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स की। सो बेसिकली डबल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है मेरे पास, या ट्रिपल बॉन्ड का स्ट्रक्चर है। जरूरी नहीं है कि 2 कार्बन में ही हो सकती है डबल बॉन्ड। ऐसा भी हो सकता है कि ये आगे चल रहा हो, यहाँ पे भी एक डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, कॉन्टिन्यूशन में भी हो सकता है, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल, यहाँ पे सिंगल, कुछ भी हो सकता है, डबल ट्रिपल। इन कंपाउंड्स को इंपॉर्टेंट बात क्या है कि अगर हमारे पास डबल बॉन्ड आती है और ट्रिपल बॉन्ड आती है, तो हम इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। So the main thing which we have learned today is about saturated compounds. Basically these are the hydrocarbons. Hydrocarbons मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड कौन से होते हैं कंपाउंड्स मैम? डबल बॉन्ड्स वाले। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली क्या लिखो? डबल बॉन्ड्स या फिर ट्रिपल बॉन्ड्स। कितनी भी कार्बन हो, अगर किसी भी कार्बन में एक डबल बॉन्ड है, 2 डबल बॉन्ड है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, कितनी भी है, एक भी अगर सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपका कौन सा कंपाउंड है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ओनली सिंगल बॉन्ड्स।
प्रेजेंट, तब हम उसको क्या बोल सकते हैं, दोज कंपाउंड्स आर देन नोन एज दी सैचुरेटेड कंपाउंड्स और दी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, कार्बन और हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, दो बात पढ़ ली हमने, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड, सिंगल बॉन्ड्स, सैचुरेटेड। Okay, so compound, when the carbon forms a double bond and the triple bond, then these compounds are called unsaturated compounds or unsaturated hydrocarbons. ठीक है, इतनी बात अगर आपको क्लियर हो जाती है, फिर हमारे लिए बहुत इजी है आगे के केस को सॉल्व करना। ठीक है, which of the following represent saturated hydrocarbons? Saturated मतलब कौन से बॉन्डेड, सिंगल, डबल और ट्रिपल? सिंगल बॉन्डेड। सो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट कंपाउंड में हमने जब देखा तो यहाँ पे क्या था, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये नहीं हो सकता, डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, यहाँ पे कोई भी डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, क्या दिख रहा है यहाँ पे, CH3CH, मैं बना के दिखाती हूँ स्ट्रक्चर, CH3CH, CH3CH, CH3, this compound is like this, then CH2 and CH3. This is option number 3. यहाँ पे देखो कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड दिख रही है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारी क्या है, सिंगल बॉन्ड्स है, सारी सिंगल बॉन्ड्स है तो सैचुरेटेड कंपाउंड है मैम, ऑप्शन नंबर 3। देखते हैं फोर्थ में, यहाँ पे भी क्या आ गई, डबल बॉन्ड, तो ओनली ऑप्शन करेक्ट इज दी 3 ओनली। पार्ट ए, सैचुरेटेड कंपाउंड बताना था, सब में क्या था, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, यहाँ पे दोबारा डबल बॉन्ड, सिर्फ यहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, इसलिए ऑप्शन 3 विल बी दी करेक्ट आंसर, जिसमें हमने क्या बोला, पार्ट ए 3 ओनली, दिस ऑप्शन ए इज दी करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में बस क्लियर कर लो डेफिनेशन, कंफ्यूज नहीं होना, देन यू विल बी एबल टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ दिस केस। ओके, नाउ 3 hydrocarbons, we have 3 hydrocarbons X, Y and Z। ठीक है, 3 हाइड्रोकार्बन्स हैं X, Y and Z। X का स्ट्रक्चर क्या लिखा है, CH3CH, आप ऐसे भी कर सकते हो, कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, क्या लिखा मैंने डायरेक्टली, C5। हाइड्रोजन काउंट करते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, C5H12 मेरा X कंपाउंड है। Y कंपाउंड पे जब मैं गई, मैंने क्या देखा, कितने कार्बन से हैं, 1 2 3 4 5, अगेन आई हैव C5, अब H काउंट करते हैं, 3 4 5 6 7 8, C5H8 मेरा कौन सा कंपाउंड है, Y कंपाउंड है। ओके, नाउ कंपाउंड Z की जब हमने बात करी, 1 2 3 4 5, अगेन आई हैव C5 एंड हाइड्रोजन 3 4 5 6 7 8 9 10, C5H10। एक बात तो क्लियर है, तीनों कंपाउंड्स में कार्बन 5 है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है, आइडेंटिफाई दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है, गलती मत करना, करेक्ट स्टेटमेंट मत बता के आना, इनकरेक्ट स्टेटमेंट देखना है। अबाउट दीज 3 हाइड्रोकार्बन्स, चेक करते हैं गलत स्टेटमेंट, X एंड Y बोथ डिफर बाय अ CH2 यूनिट। X और Y में क्या बोल रहा है, CH2 यूनिट का डिफरेंस है, बिल्कुल गलत बात है, कार्बन का तो कोई डिफरेंस है ही नहीं, यहाँ पे भी कार्बन 5, यहाँ पे भी कार्बन 5, तो ये बात तो बिल्कुल सरासर गलत है। फर्स्ट पार्ट गलत है, मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो ऑप्शन 1 तो आंसर होना ही होना है, तो ये आंसर हो सकता है। सेकेंड एंड थर्ड, ये आंसर गलती से भी नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि इसमें फर्स्ट नहीं प्रेजेंट है, ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड देख रहे हैं, गलत हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, X एंड Z हैव दी सेम बॉइलिंग पॉइंट, X एंड Z, X में क्या था, यहाँ पे देखो सिंगल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, यहाँ पे थी सिर्फ सिंगल बॉन्ड्स, Z, Z में क्या है, हमारी एल्कीन प्रेजेंट है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, डबल बॉन्ड, अगर अभी आपको एल्कीन के बारे में नहीं पता है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है,
ठीक है, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, ऑब्वियसली क्या होगा, कभी भी सेम बॉइलिंग पॉइंट तो जिंदगी में नहीं होगा। एल्केन है वो, ये एल्कीन है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, पूरी बात गलत है, सेकंड स्टेटमेंट भी गलत है। सो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट हो सकता है आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ नहीं हो सकता क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट तो दोबारा से गलत है। चेक करते हैं थर्ड स्टेटमेंट, ऑल हैव डिफरेंट जनरल फॉर्मूला। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है फर्स्ट स्ट्रक्चर में, यहाँ पे ट्रिपल है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो तीनों का फॉर्मूला तो अलग हो जाएगा ना, डिफरेंट जनरल फॉर्मूला, तीनों का डिफरेंट जनरल फॉर्मूला आएगा। C5 से ये मतलब समझना कि फॉर्मूला सेम है। हाइड्रोजन चेक कर लो, बॉन्डिंग चेक कर लो, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, तो ऑल हैव डिफरेंट जनरल फॉर्मूला। ये क्या है, बिल्कुल ठीक बात है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स। सो सेकेंड एंड थर्ड, थर्ड तो ठीक स्टेटमेंट है, ये ऑप्शन नहीं होगा, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। ऑल द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, नहीं, थर्ड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट ऑप्शन, दैट इज फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर wrong statements. Is it clear? We have to proceed very, very slowly and like this by easily looking after the case कि वो हमसे क्या बोल रहा है, क्या पूछना चाह रहा है. Okay, now the question number third. Which of the following compounds has a triple bond? Triple bond बतानी है, कैसे बताएंगे triple bond? C2H4, C2H4 बनाने जाते हैं दो कार्बन के कंपाउंड्स, H4 है तो मतलब ऐसे ही आ सकता है एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं आया। C3H4, C3H4, ठीक है, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा के देखते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड लगा के देखते हैं, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन, क्या स्ट्रक्चर आ गया, जब हमने 3 कार्बन्स बनाए और एक ट्रिपल बॉन्ड बना के देखा तो यहाँ पे 3 सेटिस्फाइड हो गई, 3 वैलेंसीज, चौथी वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगाया, फिर इस कार्बन के पास यहाँ पे 3 बॉन्ड, यहाँ पे 4 बॉन्ड सेटिस्फाइड, यहाँ पे फिर कार्बन है, कार्बन के पास एक बॉन्ड ऑलरेडी है, 3 बॉन्ड ये बना लेगा, कैसे, CH3 के साथ जुड़ के। देखो दोबारा समझाते हैं एक बार, C3H4, 3 कार्बन लेने, ट्रिपल बॉन्ड डाल के देखेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड डाल के देख लिया। अब कार्बन के पास कितनी वैलेंसीज होती हैं, 4 वैलेंसीज, यहाँ पे देखो कितनी बॉन्ड बन रही है, 1 2 3, तो चौथी बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ। सेकंड वाले कार्बन को देखो, सेकंड वाले कार्बन को देखेंगे तो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, इसकी तो सेटिस्फाइड है तो कोई भी हाइड्रोजन नहीं आएगा। अब इस कार्बन की बात करते हैं, एक बॉन्ड फॉर्म्ड है, कितनी बॉन्ड बच रही है, 3, तो 3 हाइड्रोजन लगा दो, क्या कंपाउंड बन गया, 1 2 3 C3, 1 2 3 4 C3H4, ट्रिपल बॉन्ड है, हाँ है, ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्टली हमने ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या मार्क कर दिया, C3H4, हमने स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखा, हमें मिल गई यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, इजी है। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ 4 हाइड्रोकार्बन्स, हमें 4 फॉर्मूलाज गिवन है, हमें बताना है विच ऑफ देम रिप्रेजेंट एल्कीन्स। एल्कीन्स क्या होता है, एल्कीन्स हम बोलते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन स्ट्रक्चर्स को। ओके, अगर डायरेक्टली हमें एल्कीन्स ढूंढना है तो जितने भी डबल बॉन्डेड कार्बन चेन्स होंगी हम उसमें ढूंढेंगे और उनको एल्कीन्स बोल देंगे। फर्स्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, हाँ ये रही डबल बॉन्ड, होगा आंसर। सेकेंड स्ट्रक्चर में ये रही डबल बॉन्ड, होगा आंसर। थर्ड स्ट्रक्चर में यही डबल बॉन्ड, अगेन हमें मिल गया एल्कीन। यहाँ पे देखते हैं फोर्थ में, फोर्थ पार्ट में हमें कहीं दिख रही है एल्कीन, नहीं, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, फोर्थ नहीं हो सकता। आंसर क्या होगा, फर्स्ट एंड टू नो, सेकेंड एंड थर्ड नहीं, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ऑप्शन सी। डायरेक्टली एल्कीन्स कौन से होते हैं, डबल बॉन्डेड कंपाउंड्स। एल्केन्स की बात करेंगे तो एल्केन्स आर सिंगल बॉन्डेड, एल्काइंस की बात करते हैं तो एल्काइंस आर ट्रिपल बॉन्डेड। ओके, so this was about the hydrocarbons part. I hope you like the video and I'll see you in the next video. Stay tuned.